ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चे, यह पढ़ाई ही स्व परिवर्तन की है ना, खुद का परिवर्तन। यह मन जो है ना, यही बस आपका है और सब तो पराया है। और हम मन को दिन रात दोष देते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इधर उधर मन भटका देता है। लेकिन मन मेरा ही है, मेरा जैसे शरीर का एक अंग है, तो एक भी अंग के बिना हम रह सकते हैं क्या? तो मन मेरा है, लेकिन उसको हम चला रहे हैं। तब अब हम अपने अनुसार चलने लगे, तब हाथ पैर हर एक चीज को, स्थूल सर कर्मेंद्रियों को अपने चलता है कि हम चलाते हैं उसको? हम चलाते हैं। लेकिन मन ऐसा है कि अगर मन अपने हिसाब से चलने लगे तो स्थूल कर्मेंद्रियां भी आपके हिसाब से नहीं चलती है। इसीलिए कहते, क्या कहते हैं, बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन मुख से निकल गया, कहते हैं ना। अरे हाथ उठाना नहीं चाहते थे बच्चे पर, लेकिन हाथ उठ गया। ये सब क्यों हो रहा है? मन अपना है और बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन हम उसके साथ कैसा रहे हैं, उसको मालिक बनाकर अगर चले हैं तो उसमें इसका क्या गलती है? छोटे बच्चे घर में, बुजुर्ग लोग बहुत मतलब अनुभवी लोग हैं, और किसी बच्चे को घर का मुखिया बना देंगे तो घर का स्थिति कैसा हो जाएगा? खराब होगा ना। वही स्थिति हो। तो बाबा कहते हैं और मन का प्रभाव ही इन सब चीज़ों पर पड़ेगा। और बाबा ने देखा है कि पहले तो से सब कुछ परिवर्तन हुआ है, सब कुछ परिवर्तन हुआ है ना हमारा। पहले छोटी छोटी बातों में कितने दिनों तक परेशान रहते थे, अब सेकंड भर आता है और आने के साथ ही अटेंशन जाता है और बोलते हैं कि बाबा देखो आया है फिर। बोलते हैं ना, नेगेटिव आता है बाबा को क्या बोलते हैं कि बाबा देखो फिर आया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। और आप स्व की चेकिंग स्वयं ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हमारी चेकिंग कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, और हम भी किसी दूसरे की चेकिंग नहीं कर सकते हैं। हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, बातों को, अपने अंदर के विचारों को खुद चेक कर सकते हैं। सूक्ष्म में सूक्ष्म कितना हमारे अंदर अभी भी नेगेटिविटी बची हुई है, कौन सी बातों में कैसा अंदर कौतूहल होता है, कैसा अंदर विचार उत्पन्न होता है, वो बहुत मायने रखता है हर एक चीज़ को। इसीलिए बाबा बोला था, बाबा चार्ट लिखने का मतलब कभी ये नहीं बोला था कि सुबह से शाम तक क्या क्या खाया पिया, काम किया, ये नहीं लिखना था। दिन भर में क्या क्या मेरा अंदर चलता है, सूक्ष्म में सूक्ष्म क्या मेरे अंदर चलता है। इस दुनिया में भी कोई भी बड़ी सीट, अर्थात जैसे कि एक छोटा सा बात है कि कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है ना, मतलब हम उसको भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, वो सुनता नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, गलत हो जाता है, तुरंत हम कहते हैं ना, देखो भगवान का ज्ञान सुना रहे थे, सुन नहीं रहा था, उसके साथ ऐसा हो गया। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। किसी के बारे में तुरंत दे देना, ये डिसीजन दे देना नहीं। हम लोग इतना ज्ञान में चल रहे हैं, हम लोग के साथ परिस्थितियां क्यों आ रही है? परिस्थिति इसलिए आ रही है कि परिस्थिति एक तो हमें पक्का बनाना चाहती है, शक्तिशाली बनाना चाहती है, हर विघ्न हमें शक्तिशाली बनाना चाहता है, और जो हम करके आए हैं वो रिटर्न तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन जो जानते हैं भगवान के साथ चल रहे हैं, वो रिटर्न बहुत अच्छा से कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो दिया है वही वापस लौट रहा है। तो हम थोड़ा हल्के होकर कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है वो लड़ झगड़ के बहुत तकलीफ में रोग आकर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में भी कोई भी बड़ी सीट, अर्थात कोई भी बड़े पद के लिए बड़ा इम्तिहान पास करना पड़ता है, और लास्ट पेपर सबसे डिफिकल्ट होता है। परंतु एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए, अर्थात जिसने अपना समय अपनी पढ़ाई में लगाया हो, वह इजीली फाइनल पेपर में भी पास हो जाता है। शुरू से जो पढ़ा है, पहले देखते थे ना कुछ स्टूडेंट साथ में, मतलब पढ़ने के समय जब स्टूडेंट थे तो देखते थे कि जैसे ही फाइनल एग्जाम आता था वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते थे। इसी समय सबसे ज़्यादा हम लोग लग जाते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कोई रह ना जाए। 12 1 बजे रात तक पढ़ते थे और वो लोग छोड़ देते थे, बोलते हम लोग का पूरा तैयारी हो चुका है। तो जो शुरू से तैयारी किया है वो अंतिम समय में पागलों जैसा नहीं पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम कहाँ कहाँ क्या चीज़ मेरे में कमी था, कहाँ हम अपना सब कुछ ठीक कर लिए। लेकिन जो शुरू से फेल होता गया, छोटा छोटा परिस्थिति आया था, उषा दीदी का एक क्लास सुन रहे थे ना, तो बोली कि पहले छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती है और उनमें अगर आप पास हो जाते
तो बड़ी परिस्थिति आती है, लेकिन इतनी भारी परिस्थिति नहीं आती है। और अगर छोटी छोटी परिस्थितियों में आप पास नहीं होते तो माया ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, एक बड़ा पेपर लेती है, उसके बाद आपको साइड करती है, उसमें आप फेल होते हैं, फिर साइड हो जाते हैं। इसीलिए हमारे साथ क्या होता है, छोटा पेपर भी और उसमें फेल भी होते हैं तो दिन रात अटेंशन रहता है ना कि हम गलत हो गया बाबा। अब नहीं, तुरंत अपने पर अटेंशन जाता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, अपना चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। अगला क्या किया, दूसरा क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी शक्ति हमारे चेकिंग से बढ़ेगी। कौन सा क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं, ये दूसरा क्या लिख रहा है अपने पेपर में, वो अपना उसका रिजल्ट अपना आएगा। हम अपने पेपर में किस तरह से पास होना है, कैसे हर सवाल का जवाब देंगे और कितने अच्छे से जवाब देंगे। कोई है ना कि एक क्वेश्चन का हम लोग को आता था कि ऑनर्स था हिस्ट्री, तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है 4 पेजों, एक लाइन है क्वेश्चन और उसका 4 पेज में लिखना है। कितने अच्छे से आप लिख सके। तो यहाँ भी ऐसा ही है, पेपर छोटा है लेकिन उस पेपर में हम कितना अच्छा से उसको पास करें कि कई साल तक वो याद रखा जाए, कई लोगों के मन में जगह बन जाए कि कितना बड़ा परिस्थिति था या छोटा ही परिस्थिति था, बहुत अच्छे से पार किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिन्होंने लगाया था टाइम, अब जिन्होंने ध्यान दिया ही नहीं पढ़ाई पर, वो तो कहेंगे कि एग्जाम तो देखते नहीं। कुछ कुछ बच्चे लोग बोलते हैं अरे सिलेबस से बाहर का आ गया, कभी सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, आप पढ़ाई ही ढंग से नहीं करते, फिर दूसरे को बताते हैं कि सिलेबस से बाहर का। ऐसा होता ही नहीं। और भगवान तो आपके सिलेबस से बाहर का नहीं देता है क्वेश्चन, आपकी पढ़ाई के अंदर का ही चीज़ देता है। इसी तरह जो बच्चा अभी बाप की श्रीमत पर मान चल रहा है, वो अवश्य बहुत जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, है ना। जो श्रीमत पर चल रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उसके बाद बाबा पे क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या उठाते हैं, बोलते हैं कि इतना दिन से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाबा को हर बार बोल रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं हो रहा। अरे श्रीमत उठा ही नहीं रहे, श्रीमत कर ही नहीं रहे, अमृत वेला हर 3 दिन में 4 दिन में छूट जा रहा है। तो भगवान का श्रीमत नहीं पालन करने के बाद भी सोचेंगे कि मेरे साथ सब कुछ ठीक हो। नहीं, हमको कहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरा श्रीमत के अनुसार हम चल रहे हैं तो हमको भगवान पर क्वेश्चन उठाने का तो मन ही, सब कुछ तो अपने आप होगा, क्योंकि भगवान कर कुछ नहीं रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक बना हुआ है। आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा आपके साथ हो रहा है, आप ठीक से चल रहे हैं, आपके साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। और वो भी बाबा कहता है बहुत जल्द लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वो भी बहुत सहज रीति, कोई कठिन नहीं। बस बच्चे आप अपनी चेकिंग करते रहो कि आपका मन कितना हल्का और खुश रहता है। जितना ज़्यादा आप यहाँ खुश रहें, हल्के रहें, उतना वहाँ पर जगह बनाएंगे, है ना। जितना समय तक द्वंद्व में रहें उतना त्रेता में रहेंगे, और जितना हमें लड़ झगड़ के रहें वो द्वापर का है, वो सतयुग त्रेता का है ही नहीं। तो अभी आप कहाँ का भाग, क्योंकि 84 जन्मों का भाग्य लिखा जा रहा है, तो अभी देखें कि कहाँ हम हैं। जितनी जल्दी आप किसी भी बड़ी से बड़ी बात को बिंदी लगा देते हो, और जब आप सदा हल्के और खुश रहते हो, तो आप समझना कि बस अब एक ही कदम रह गया है ना। और है नहीं कुछ, हम लोग सोचते हैं ना कि ये बड़ी मेरे ऊपर परिस्थिति आ जाता है, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कम आए, परिस्थिति बहुत आ जाता है, लेकिन उस परिस्थिति को अगर हम पार कर लेते हैं फिर बहुत समय तक बाबा बहुत अच्छे से पालना देता है। कभी ये चीज़ ट्राई करके देखा हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको बोल रहा है, आप दोषी नहीं हैं लेकिन फिर भी बोल रहा है, और वहाँ आप सहन कर जाते हैं, तो 2-3 दिन तक बाबा बहुत अच्छे से पालना देता है, कईयों से आपका पीठ थपथपवा देता है। लेकिन हमें धैर्य नहीं है, नहीं है बोल रहा है, हमको इस वक्त जवाब नहीं देंगे तो ये बहुत आगे बढ़ के बोलेगा, नहीं बोलेगा, उसके बाद वो बोलेगा ही नहीं। और देखो पेपर तो अंत तक आएंगे, बाबा ये कभी नहीं बोला कि सब कोई बहुत शक्तिशाली बन गया और अब पेपर खत्म हो गया। पेपर खत्म हो गया यानी पढ़ाई खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गया यानी आप लक्ष्य को प्राप्त कर चुके, पोस्ट मिल गया। ये हुआ है क्या अभी? यहाँ अभी किसी का ऐसा बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिन जिन पेपर में पास हुए थे उसको बाबा फिर एक बार रिपीट करता है, क्योंकि चलते चलते हम कभी अलबेलेपन में आ जाते हैं, लगता है कि हाँ हम तो सब पार कर लिए हैं। तो उस चीज़ को बाबा जो है ना, ज्ञान का सागर है, वो जानता है कि कहाँ किस चीज़ में मेरे बच्चे का कमी न रह जाए।
तो उस पेपर को फिर से देखता है कि उसमें अलबेलापन आ गया, उसमें देखते हैं कि चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं रह गया है, तो फिर वैसा ही पेपर लाता है। इसलिए ये पढ़ाई ऐसा है कि हर वक्त कि कौन कौन सा परिस्थिति में क्या, ये अनुभव तैयार करके याद रखना है। मेमोरी पावर बहुत तेज होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार भिन्न भिन्न रूप से अर्थात नए नए रूप से आपका पेपर ले, अर्थात आपको संपन्न बनाने आएंगे। हमको दुख देने के लिए नहीं आया पेपर, दुख देने के लिए आ ही नहीं रहा। पेपर हर बार कुछ न कुछ सिखाने आ रहा है और शक्तिशाली बनाने आ रहा है। तो जब आप विजयी बन जाओगे तो आप बच्चों के आगे यह समर्पण हो जाएंगे। क्या होता था, यही शरीर था, थोड़ा सा बुखार होता था, थोड़ा सा फीवर होता था और लगता था बहुत कुछ हो गया, मतलब हमको पूरा रेस्ट लेना चाहिए, और रेस्ट नहीं लेंगे ना तो और बीमार पड़ जाएंगे। अब उस चीज़ को इग्नोर करते गए तो याद ही नहीं कि कब फीवर होता है। सालों साल से फीवर कब होता है और कब चला जाता है, काम चलता ही रहता है, वो चीज़ पता ही नहीं चलता है। तो अपने ही क्या है, शरीर रूपी प्रकृति को, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसे जीत रहे हैं। बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आके चला गया, जीत रहे हैं। तो उसको पकड़े रहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। हम बीमार हैं, हम तो ठीक नहीं हैं, आज तो हम नहीं जा पाएंगे, है ना, ये नहीं सोचना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब आप विजयी बन जाओगे तो आप बच्चों के आगे यह समर्पण हो जाएंगे, और यही तत्व और विकार पॉजिटिव रूप से आपके सहयोगी बनेंगे, है ना। सब कुछ बदल जाएगा, क्रोध प्रेम में बदल जाएगा। हर विकार जो है ना, जो भी थी, सब कुछ मतलब हमारे पॉजिटिविटी में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसका त्याग कर दिया है। क्या, राम और रावण का खेल चल रहा है। रावण सबके अंदर है, राम सबके अंदर है। आप किसको ज़्यादा शक्तिशाली बना के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सतयुग त्रेता में आपके अंदर रावण नहीं है, लेकिन उस समय रावण सुप्त हो गया, उसका है लेकिन मर्ज नहीं, वो मर्ज हो गया है, मर्ज हो गया है, इमर्ज नहीं है। जैसे जैसे द्वापर में हम शुरुआत करते हैं विकारों में जाने का, बस वो रावण मर्ज होना, इमर्ज होना शुरू हो जाता है। और इमर्ज होते होते अभी जो समय चल रहा था जिसमें हम पूरी तरह से रावण बने हुए थे, इसीलिए अब कलयुग में भी गाना कैसा बना, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में रावण का मतलब क्या है, हर शरीर रूपी अंदर में जो आत्मा है, सब रावण, सबके अंदर रावण बैठ गया है। आत्मा में मैल ही मैल है। तो देखो बच्चे, आप कर्म क्षेत्र पर हो तो आप बच्चों को कर्म तो करना ही, कर्म छोड़ना नहीं। बाबा कभी बोला, अभी हम लोगों को कि बोलते हैं लोग, आप यहाँ तो सन्यासी बना दिया जाता है। सन्यासी बनने का मतलब क्या है, अब सीधा से जवाब दीजिए कि सन्यासी बनने का मतलब है कि घर छोड़ देना। क्या हमने घर छोड़ा? क्या कोई ऐसा कर्तव्य है जिसको हम लोग नहीं कर रहे? जहाँ तक बात आता है, बोला हम गए तो एक भाई बोले कि यहाँ तो मतलब सन्यासी बना दिया जाता है। हम बोले किस चीज़ का सन्यास कराया जाता है, जरा कहिए। तो सबका तो वही विकार पर जाता है, उनका उम्र 50 से ऊपर है। हम बोले हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि 50 के बाद वानप्रस्थ अवस्था। तो आप शास्त्र को कहाँ मान रहे हैं? शास्त्र में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 50 के बाद वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों नहीं है आप वानप्रस्थ में? आपको तो ऐसे ही नाती पोते सब है, उसके बाद आप विकार में जाने की बात करते हैं और फिर बोलते हैं हम लोग सन्यासी बना दिए, हम लोग शास्त्र नहीं मानते, ब्रह्मा कुमारी लोग शास्त्र नहीं मानते। हम लोग सबसे ज़्यादा शास्त्र मानते हैं। कम से कम शास्त्र के अनुसार आप तो मानिए कि आप 50 पार कर चुके हैं, अब वानप्रस्थ अवस्था है, खुद मानते नहीं। तो बाबा कहते हैं आप कर्म क्षेत्र पर, आप बच्चों को कर्म तो करना ही है, अर्थात कर्म में मन बुद्धि को लगाना ही पड़ता है, परंतु आप चेकिंग रखो कि कहीं भी आपको कोई खिंचावट तो नहीं है। सब कुछ करते हल्के रहते हो क्या? जैसे काम करते करते कभी होता है ना कि लगता है बहुत ज़्यादा आज काम हो गया, मेरा काम बहुत बढ़ गया, आज थोड़ा सा थकावट लग रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है। जब उसको सौंप कर करते हैं ना, अमृत वेले खाली उसको बोल देना कि बाबा आप तो जान रहे हैं कि काम इतना है, मेरा शारीरिक अवस्था भी आपसे छिपा हुआ नहीं है, मेरा कितना शक्ति है सब कुछ आप जानते हैं। अब सब कोई आ जाना और सबको मिल के सब कुछ करवा देना, तो सब काम भी हो जाता है, टाइम पर हो जाता है, आप थकते भी नहीं हैं। लेकिन देखिए करते करते आपका मन जो है ना, आपको मन थकाता है। अरे नहीं, बहुत लोग आए हुए हैं,
बहुत भीड़ है, तुम जितना करती थी उससे कई गुना अधिक काम हो गया है, तुम थक गई हो, ये मन कहता है ना। क्या बोला शुरू में कि मन ही अपना है, लेकिन मन ही एक खेल खेलता है, जगह अपने हिसाब से चलता है। आपका बच्चा अपना ही है, लेकिन बच्चा अगर बाहर जाकर बदमाशी करता है, अपना मनमानी करता है, जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, तो कैसा लगता है? जब आपके हिसाब से चलेगा, अब बहुत अच्छे से चलेगा, मैनर्स के साथ चलेगा, घर परिवार को लेकर चलेगा, तब बोलेंगे बच्चा आपका ही है, तब बोलेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर दुखी परेशान, मन उसी तरह तो है। तो मन को हमको अच्छे से लेकर चलना है, हमें चलाना है, ना कि मन हमें चलाए। और जब जैसे ही मन चलाने लगता है, उसको बोलो कि नहीं, मेरा शरीर थकने का तो बात ही नहीं है। शरीर थकता क्या, शरीर तो निर्जीव है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही, कोई थकावट नहीं। तो खिंचावट का मतलब यही है, अगर खींच रहा है कि कर्म खींच रहा है अपने तरफ, तो ये बंधन बन जाता है। और हल्के होकर करना है कि बस मुझे कर कर और फिर डिटैच हो जाना है, अभी मेरे पास ये कर्म आया है, इसको हमको कर लेना है। तो अभी तक आप पुरुषार्थ कर बाप को अपने संग रख रहे थे, परंतु अब आपकी नेचुरल नेचर बनती जा रही है बाप को संग रखने की। अब मेहनत करना पड़ता है। पहले बैठते थे, बाबा आओ, आकर अपनी गोद में सुला। अब तो कुछ नहीं, इतना नींद आता है, बोलते बाबा आ जा तुम्हारी गोद में, बस उसका गोद यहाँ पर है, उसमें सो गए हैं। अब मेरा बाल सहलाते रहना जब तक हम सो नहीं जाए, वो बाल सहलाते रहता है, हम लोग सो जाते हैं। सहज हो गया ना। और यदि आप हल्के और खुश रहते हो, तो बाप आपके संग भी हो और बाप समान भी, और आप बाप के संग हो और बाप समान भी हो। ये हमारा क्या पहचान हो गया? यदि आप खुश हैं और हल्के हैं। अगर आप भारी हैं तो देह भारी नहीं, वहाँ बाबा नहीं। बाबा क्या बोलता है? जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं। तो अंदर अगर कोई परेशानी है यानी नेगेटिविटी, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ दुख ही दुख है। तो फिर क्यों हम लाएं? हम बाबा को ही अपने पास क्यों न रखें? तो एक चीज़ करेंगे तो उससे बच जाएंगे। जब जब नेगेटिविटी आता है, जब जब लगता है कि मन मेरा ठीक नहीं लग रहा, खुश नहीं है, उदास है, उसी समय बाबा को बुलाएं। बाबा देखो फिर आया है। ये क्या है? बाबा को बुला क्या रहे हैं? आप यहाँ जागते हुए हैं कि मेरे साथ फिर माया खेल खेल रही है, मन फिर अपना मनमानी कर रहा है, ये अपना टेंशन। फिर जैसे वो चोर पकड़ा जाता है ना, तो फिर वो अपने सोचे नहीं अब ऐसा कुछ करना है कि जी ये छोटी छोटी चीज़ों में इसको बड़े चीज़ों में उलझाने का, फिर वो चक्रव्यूह रचेगा, फिर बड़ा चक्रव्यूह रचेगा। लेकिन आप जब छोटी, बाबा क्या बोला, छोटे छोटे चीज़ों से आप निकलते जाते हैं तो ये आदत बन जाता है, फिर आप फाइनल में भी पास हो जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में बाबा को हर वक्त पकड़े रहना है। बाबा तुम आओ, इससे हमको नहीं हो रहा है। ये आत्मा ऐसा बोली, बाबा एकदम अंदर खलबली मच रहा है, हम इसको जवाब दें, लेकिन हमको देना नहीं है। अब तुम आओ और हमको बचाओ। आ जाता है वो, मन तुरंत हल्का कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा अंदर से कि देखो ऐसा करो, ये ऐसा सोचो, और तुरंत हाँ बुद्धि को तुरंत करता। लेकिन उसको सौंपेंगे तब। हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं इस वक्त तो बोल ही लेना, ये 63 जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, लेकिन अब शोभा नहीं देता है ना। अब सब शोभा नहीं देता, अब हम छोटे बच्चे नहीं, जितने साल से हम चल रहे हैं कि अब हम छोटे बच्चे नहीं, ये सोचना है। ठीक है। ओम शांति।